नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि अच्छे ही होंगे और घर पर रह कर के अपनी पढ़ाई भी भली प्रकार कर रहे होंगे। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के क्षितिज के काव्यखंड का ये पहला पाठ जो सूरदास जी ने लिखा है, जिसकी भाषा है ब्रज भाषा और जो सूरदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर के एक अंश भ्रमर गीत से लिया हुआ है। इन पदों में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को उल्हाना दे रही हैं कि तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हो, इसलिए तुम प्रेम की पीड़ा को नहीं समझते हो। अब यहाँ सूरदास जी श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के महान कवि हुए हैं, कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, तो उन्होंने अपने साहित्य में कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन किया है। यहाँ भी वे कृष्ण के चले जाने के बाद जब गोपियाँ अकेली रह जाती हैं तो विरह पीड़ा में किस प्रकार दुखित हैं उनका वर्णन किया है, और किस प्रकार गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं। देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। बड़ भागी का मतलब होता है भाग्यशाली और अति का मतलब बहुत। हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी, तगा का मतलब धागा, स्नेह प्रेम, अपरस अछूते रहना या ना बनना। तुम कृष्ण के प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे हो, या कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंधे हो, और ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन कृष्ण का प्रेमी हुआ है। पुरइनि पात रहत जल भीतर। पुरइनि कमल, पात पत्ता, रहत रहता है, जल जल के भीतर अंदर। कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है। तारस देह न दागी। देह माने शरीर, दागी दाग लगता, फिर भी उसके शरीर पर पानी का कोई दाग नहीं लगता है। गोपियाँ कहना चाह रही हैं कि तुम कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंधे हो, ना ही तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम का प्रेमी हुआ है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी उसके शरीर पर कोई दाग नहीं लगता, ज्यों जल माह तेल की गगरी। जिस प्रकार जल में तेल का घड़ा पड़ा रहता है, बूंद न ताको लागी, फिर भी उस पर कोई बूंद नहीं ठहरती है, उसी प्रकार गोपियाँ यहाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से और तेल की गगरी से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पर और तेल की गगरी पर पानी में रहने के बाद भी पानी की बूंदों का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार कृष्ण के पास रहने के बाद भी तुम पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। गोपियाँ आगे उल्हाना देती हुई कहती हैं कि तुमने प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, बोरियो डुबोया, पाँव पैर, तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नज़र कृष्ण के रूप पर मोहित हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। अब यहाँ सूरदास जी हैं, वो गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो अबला, अबला का मतलब होता है महिलाओं के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है कि अबला या कमज़ोर के लिए आता है कि हम तो अबला कमज़ोर हैं, भोली भोली भाली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़
का मतलब होता है गुड़, चांटी का मतलब चींटी। जिस प्रकार गुड़ के साथ चींटी लिपटी रहती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण प्रेम में लिपटे हुए हैं। जिस प्रकार एक बार गुड़ के साथ चिपट जाने पर चींटी चाह कर के भी गुड़ को नहीं छोड़ती है, उस प्रकार हम भी चाहने के बाद भी कृष्ण प्रेम को नहीं छोड़ सकती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि गोपियाँ किसी भी तरीके से, किसी भी प्रयास से कृष्ण प्रेम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उल्टे उद्धव को भाग्यशाली कह करके उल्हाना दे रही हैं। वास्तव में यहाँ गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली कह करके अभागा कहा है। धन्यवाद।